स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। ये क्या बिल्कुल ये कमाल की कुर्सी है। ये कैसे आ गई इधर भाई? है ये तो लगता है कोई राजा की है। ये स्पेशल थ्रोन लग रहा है, थ्रोन राजगद्दी लग रही है। तो कमाल की चीज है भैया। ये कहां से आ गई? अरे मतलब जो इसमें बैठेगा राजा बन जाएगा, राजा। अरे देखता हूं कि मैं अगर बैठ जाऊं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बैठ जाऊं सर? बैठ जाता। और राजा बनने वाली क्या बात है। जब राजू बन गया जेंटलमैन तो राजू राजा नहीं बन सकता? वाह कैसा लग रहा हूँ भाई है? राजा जैसी मूछें तो नहीं है मेरी, ना दाढ़ी है। अरे सर पे शायद मेरे पास मुकुट भी नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि मैं राजा बन गया हूं मैं। वाह ये राज गद्दी पे बैठ के, थ्रोन पे बैठ के, वाह राजा बन रहा है। ऐसे ही सोचते हैं लोग, हम राजा हैं, और सोचते हैं
हम अपने जीवन का राजा है, पर अरे अरे फंस गया, कोई है भाई? अरे मैं फंस गया इसके अंदर। क्या हो गया? भाई साहब मैं फंस गया, मुझे निकालो यार। पता नहीं, मैं सोच अरे बचाओ मुझे, मत निकालो। एक मिनट क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, अजीब से चिपक सा गया हूं मैं, चिपक गया। चलो निकाल मुझे। निकल ही नहीं रहा। अच्छा दोबारा ट्राई करता हूँ। निकालो मुझे, बचाओ। भाई साहब थक गया हूँ भाई साहब, मैं तो बुरी तरह फंस गया उसमें। मैं तो जा रहा हूँ, मैं मैं लालच में फंस गया, लालच। दर्शकों, मेरे भाई और बहनों, ये देखो कहाँ आके मैं फंस गया। मैंने सोचा मैं राजा बन जाऊंगा, और राजा बनने के चक्कर में मैंने एक टेम्पटेशन, आजमाइश में आ गया, और इस कुर्सी के मुझे बैठने में कुछ मजा भी आ रहा था, बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। पर क्या हुआ, मैं फंस गया हूं, मैं बिल्कुल फंस गया यहाँ पे। दर्शकों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, आपको पता है मैं कौन सी कुर्सी में बैठा हूं? अपनी खुदगर्जी, अपना अहंकार, हो सकता है मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, पर आपको पता है मेरे अजीजों, प्यारे भाई और बहनों, कि मैं खुद फंस गया हूं। मुझे मालूम नहीं कि आप कौन सी कुर्सी में बैठ रहे हैं, या कौन सी कुर्सी के लिए आप भी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए ये कुर्सी। भाई कुर्सी का ही झगड़ा चल रहा है ना आजकल, है ना? कितना प्रोटेस्ट है, कितना सब कुछ चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा, कितना प्रॉब्लम दिख रहे हैं ना हमें, मेरे प्रिय भाई और बहनों। पर मैं बताना चाहता हूं, फंस जाते हैं हम फंस गए हैं। बाइबल बताती है कि हम अपने गुनाहों में, पापों में, अपराधों में हम फंसे हुए हैं। हम सब तरह की चीजें करते हैं। ये जो हमारा हृदय है ना, सुनिए, गौर से सुनिए, इस हृदय में भी एक सिंहासन है। ये जो हृदय है ना हमारा, देखिए ये हृदय जो है आपका, जो धड़क रहा है खुदा के फजलो करम से, जो प्रभु आपके जीवन के अपने जीवन के सांस दे रहा है आपको। ये जीवन आपका नहीं है, मालिक खुदा है, परमेश्वर है, और उसने हमें समय दिया है जीने के लिए। और ये जो हृदय है ना, हृदय में एक सिंहासन है, एक स्पेशल चेंबर है? ये महल टाइप की चीज है, और उस चेंबर में एक ऐसा थ्रोन है, एक राजगद्दी है, है? एक तख्त है, तख्त। और इस तख्त पे प्रश्न उठता है कि राजा ही बैठ सकता है उस पे। पर जैसे मैंने अभी आपको एक छोटी नाटिका में दिखाया कि किस तरह हम अपने आप को राजा समझते हैं। हम सोचते हैं कि भाई मैं ही राजा हूं, मैं अपनी जिंदगी चलाऊंगा। है क्या चलाएगा तू? है, मुझे पता है अपनी जिंदगी क्या है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, किसी खुदा के भक्त, उनका नाम था साधु सुंदर सिंह, उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। प्रश्न ये है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हेवन? जैसे आप तो जानते ही है ना, जैसे भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है ना, वैसे ही बड़े बड़े कंट्रीज की राजधानियां हैं। तो उन्होंने कहा अगर स्वर्ग है, और है स्वर्ग, तो स्वर्ग की राजधानी क्या होगी? तो उसने बड़ी खूबसूरती से, साधु सुंदर सिंह ने उत्तर दिया कि द कैपिटल ऑफ हेवन इज योर हार्ट, वेयर द किंग शुड रिजाइड। याद रखें, कैपिटल में राजा रहता है, और राजमहल कैपिटल में ही होता है। दोस्तों, मुझे मालूम नहीं कि वो जो तख्त आपके हृदय में है, द थ्रोन इन योर हार्ट, कौन बैठा है वहां पे? क्या आप बैठे मेरी तरह? जैसे मैं सोच रहा था मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, है, मैं खुद हूं, मैं खुद बादशाह हूं, मैं खुद सिकंदर हूं अपने मुकद्दर का, मैं जो मर्जी मैं करूंगा। क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना जीवन चलाऊंगा? क्या चलाएगी दुनिया? मैं चलाऊंगा, मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगा। मैं
दोस्तों हम अपना मैं बहुत करते हैं, और कई दफा मैं करते हुए ऐसा लगता है कि हम बकरी बन गए। मैं नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा शख्स था लूका के 15वें अध्याय में। मैं अपनी बाइबल ले लेता हूं और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, एक ऐसा शख्स था लूका के 15वें अध्याय में, और वो भी ऐसे ही सोचता था। एक दिन अपने पिता के पास गया वो, और पिताजी से बोला, पिताजी आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, मैं अपना जीवन खुद जीना चाहता हूं। पिताजी बहुत दयालु थे, बहुत प्रेमी परमेश्वर, बिल्कुल परमेश्वर की तरह पिताजी बहुत प्यार करते थे, और खास तौर से छोटे वाले से अलग ही लगाव था उनका। दिल का टुकड़ा था, आंख का तारा था वो। तो क्या हुआ, उस दिन उसने बगावत करी अपने पिता से, जो उससे बेहद प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, और उस बूढ़े पिता को दुख देते हुए उसने अपने जायदाद का हिस्सा मांगा, और गुस्सा करके, झगड़ा करके अपना हिस्सा हासिल कर लिया उसने। दोस्तों, क्या आप भी अपना हिस्सा हासिल कर रहे हो? क्या आपके मन में भी ऐसे लालच आ रहे हैं? मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं। हो सकता है आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है बाइबल में तो उस छोटे बेटे का नाम लिखा ही नहीं है, हो सकता है मेरे अजीज, मेरे प्रियजन, हो सकता है उस छोटे बेटे का नाम शायद आपका ही नाम है ना? हो सकता है, पर मैं बताना चाहता हूं, ये छोटे बेटे की कहानी हर एक की कहानी है, हर एक अपना नाम डाल सकता है उसमें। चला गया जी दूर शहर में, बाइबल में लिखा है दूर शहर में चला गया। वहां पे पैसा जब हो ना आपके पास मेरे अजीज, जब पैसा होता है ना आपके पास, फेयर वेदर फ्रेंड्स आ जाते हैं, मतलब अच्छे मौसम के दोस्त आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है आपके पास पैसा है, तो खूब पैसा उड़ाया उसने। शराब, सिगरेट, जुआ खेलने लगा, डांस पार्टीज, बेस्ट खाने, होटल, कपड़े, अरे उसने तो पैसा लुटाया, और दोस्त ने खूब मजे करे उनके साथ, मजा करा उसने। अरे ऐशो इशरत की जिंदगी ऐसी उसने बिताई कि मजा आ गया उसको। क्या पैसे थे उसके पास, भरा, ही वाज लोडेड विद मनी। और कहते हैं वेल्थ हैज विंग्स, जो दौलत होती है ना उसके पास पंख भी होते हैं। एक समय आया कि उस शहर में बड़ा खतरनाक अकाल पड़ गया, चीजें बहुत महंगी हो गई। अकाल जब पड़ जाता है, कमी आ गई वहां पे, खाने और पानी की कमी, अकाल, जॉब नहीं मिल रहे। क्या हुआ, और एक दिन उसने देखा, अरे उसके पैसे खत्म हो गए। हाँ जी, पैसे खत्म हो गए, और फिर नशा उतरा उसका, और उसने कहा अरे पैसे खत्म हो गए, अब क्या होगा। दोस्तों के पास गया होगा, वो बाइबल में तो नहीं लिखा, गया होगा, मैंने तुम्हें इतना खाने वाने खिलाया, इतने कपड़े दिए, इतने अच्छी चीज, सब ने एक एक करके छोड़ दिया। अय्याशी की जिंदगी जो थी वो बिल्कुल तबाह कर दी उसको, तबाह मतलब बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। और मेरे अजीजों क्या हुआ कि वहां पे एक आदमी ने उस पर तरस खाई, और उसने कहा मेरे सुअर है, कोई लेता नहीं है, जो आप गंदे होते हैं ना सुअर, आपको तो पता है कीचड़ में ही रहना पसंद करते हैं, उनको मजा आता है गंदगी में। उसको आप साफ करके भी भेज दो सुअर को, फिर भी वो गंदगी में जाके बैठेगा। उसका नेचर ऐसा है, नेचर, उनकी खसलत ऐसी है, स्वभाव ऐसा है। उसने कहा इनको चरा, और उनका जो फलिया है ना, जो हम फेंकते हैं उनके सामने, सूखी फलियां, वही खा लेना, तो खा ले यार, कुछ तो कर ले, मर जाएगा ऐसा भूखा। तो वो जो हसीन था वो फकीर बन गया। फकीर जो बड़ा जबरदस्त बॉडी थी और बड़ा हैंडसम आदमी था, वो बिल्कुल फकीर बन गया, बेगर बन गया। वो सूरों के साथ बैठा उस कीचड़, उस बदबू में, उस गंदगी में। वहां पे उसको याद आया कि मेरे फादर के घर के जो नौकर है मेरे से बेटर खाना खाते हैं। तो उसने सोचा यार ये जो सीट है अपने दिल की, इसमें मैं बैठा हूं, और अब समय आ गया है। उसको अकल आ गई कि मैं अपनी जिंदगी नहीं चला सकता, मैं लायक नहीं हूं अपनी जिंदगी चलाने के लिए। तो दोस्तों क्या करा उसने, अब मन में आया कि मैं पिता के पास लौटूंगा। और दोस्तों बड़ी हिम्मत करके लौटता है वो, और जब दूर ही था पिता उसको देख के भागता है उसके पास। पिता इंतजार कर रहा था, बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा था, और उसको देखकर उसको भारी मिल लेता है, और वो गिर जाता है उसके पैरों पर। कहता है पिता मैंने परमेश्वर और आपके सामने गुनाह किया है, पाप किया,
इससे पहले कि वो बोले कि मुझे एक नौकर की नाई रख ले, पिता ने उसको अपने आगोश में ले लिया, बगल गिर कर लिया, उसको गले लगा लिया और उसको बहुत चूमा, बहुत चूमा, बहुत चूमा। और उसने कहा उसके लिए चप्पल लाओ, अब मेरा अपना वस्त्र लेकर आओ फैमिली का, अपनी अंगूठी निकाल के उसको दी तुम। और उसने कहा कि तू मर गया था, तू जिंदा हो गया है, तू खो गया था, मैंने तुझे पा लिया है, बड़ी पार्टी करो, मेरा बच्चा लौट आया है, मेरा बेटा लौट आया है, मेरा बेटा। और उस वक्त उसको एहसास हो गया कि उस पिता का प्यार क्या है। दोस्तों, क्या आज आप अपने दिल के सिंहासन पे आप बैठे हो? उस तख्त पे क्या आप बैठे हो? समय आ गया है उसको वेकेट करने का। उस भगोड़े लड़के ने, उस छोटे लड़के ने इस बात को एहसास किया कि मैं इस जीवन की तख्त पे, सिंहासन पे मैं नहीं बैठूंगा, कोई और बैठेगा। और वो हलीन हो गया, टूट गया, नम्र हो गया और वो वापस लौट आया। आज आपको भी यही करना है। क्या करना है ये देखिए। और ये करके घुटनों पे आके आपको कहना है, प्रभु जी मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने आपके सामने बहुत पाप किए, बहुत दूर चला गया हूं, मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे चलाना चाहता था पर मैं हार गया हूं प्रभु, मैं हार गया हूं। आज प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए सूली पर मारे गए, आपको कब्र में डाला गया और तीसरे दिन आप जी उठे और आप दोबारा आएंगे। प्रभु जी मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, गुनहगार हूं, बहुत दूर चला गया हूं, मैं आज लौट रहा हूं प्रभु, और विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए और गाड़े गए और जी उठे। आज प्रभु ये मेरे दिल का जो सिंहासन है मैं आपको दे रहा हूं, आइए विराजमान हो, मेरे जीवन को चलाइए, क्योंकि मैं नहीं चला सकता, मैं अपने जीवन को बर्बाद कर दिया मैंने, दोबारा बहाल करो, रिवाइव करो मुझे, एक नए स्टार्ट दो मुझे, एक नई शुरुआत दो। और प्रभु मेरे जीवन की लगाम आप पकड़ो और आप सिंहासन पे बैठो, मैंने ये सीट खाली कर दी आज। प्रभु मेरे दिल में आइए, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता, प्रभु करके, राजा करके ग्रहण करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दर्शकों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, अगर आपने ये प्रार्थना करी है और आपने बोला कि प्रभु ये सिंहासन आप ले लो, तो दोस्तों आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब वो खुदा जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसने आपके लिए जान दी सलीब पर और जी उठा, जिसने अपना बेशकीमत लहू बहाया आपके लिए और मर के जिंदा हुआ और दोबारा आने वाला है, वो आपके जीवन में आएगा जब उसको बुलाओगे, इनवाइट करोगे, और वो आपके जीवन के सिंहासन पे बैठेगा। और जब वो राज करेगा आपकी लाइफ में, तो शांति ही शांति, खुशी ही खुशी, और आपके पापों की क्षमा उस भगोड़े लड़के की तरह आपको मिलेगी। और आप जो खोए हुए हो आप पालोगे उसको और वो आपको पालेगा। और याद रखें, हम आत्मिक रूप से मुर्दा हैं, वो हमें आत्मिक रूप से फिर से जिंदा करेगा। दोस्तों, क्या अपने जीवन और हृदय का सिंहासन उसको देना चाहेंगे? ये प्रश्न मैं आपको छोड़ता हूं। गॉड ब्लेस यू। आँखें हमारी
अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।